हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इंटरनेट की उस पिक्चर परफेक्ट पावर कपल के बारे में जो आपके इंस्टाग्राम फीड पर हर दूसरे दिन पॉपअप होती है। मिथिका और उनके पार्टनर सागर चहर। जो लोग मिथिका को नेम से नहीं जानते तो मैं छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। इंस्टाग्राम पर मिथिका का एक अकाउंट है द साउंड ब्लेस नेम से, जिसमें वो अपने सरकास्टिक ह्यूमर एंड फनी वीडियोस के लिए फेमस है। एंड वही उनके बॉयफ्रेंड के साथ उनका यूट्यूब पर भी एक चैनल है टू हुलिंग्स नेम से, जिसमें वो कपल कंटेंट पोस्ट करते हैं। इसी के अलावा आपने इनके क्यूट व्लॉग्स, रोमांटिक रील्स और फौजी वाइफ एस्थेटिक वाली पोस्ट जरूर देखी होगी। इंटरनेट पर इनकी इमेज एकदम ड्रीम रोमांस जैसी पोर्ट्रे की जाती है, लेकिन क्या ये स्टोरी सच में उतनी ही होलसम है जितनी दिखाई जाती है? आज हम रेडिट पर वायरल हो रहे एलिगेशंस, पास्ट टी और वायरल रूमर्स को एकदम डिटेल में डिसेक्ट करेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, बट बिफोर वी स्टार्टेड, इफ यू रियली लाइक माय कंटेंट डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड हैव दिस वीडियो। शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं सागर चहर के बारे में। सागर जो ऑस्कर स्वीडन में थे एंड ये क्लियर करके आर्मी ऑफिसर बने। इंटरनेट पर काफी पॉपुलर भी हैं वो इंटरनेट स्टैंडर्ड के हिसाब से, एंड ये क्लियर करना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है और उसकी रिस्पेक्ट बिल्कुल होनी भी चाहिए। लेकिन ड्रामा तब शुरू होता है जब इस पूरे ऑनरेबल टाइटल का कंटेंट का प्राइमरी फोकल पॉइंट और मोनेटाइजेशन टूल बना लिया जाता है। रेडिट रूमर्स पर काफी डीप चर्चा हो रही है कि मिथिका और उनकी मम्मी इस फौजी टैग को थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिसाइज और लेवरेज करती हैं। पीपल ऑनलाइन आर स्ट्रेट अप कॉलिंग इट इज परफॉर्मेटिव पर्सनैलिटी। इनके व्लॉग्स और स्टोरीज में वही पॉइंट्स होते हैं, हमारा आदमी तुम्हारे जीजा जी, या फिर ये उन्होंने दिलाया है। व्यूअर्स को लगता है कि 21-22 की उम्र में अपनी पूरी आइडेंटिटी, पर्सनालिटी और ऑनलाइन ब्रांड एक पार्टनर के प्रोफेशनल टाइटल के आगे पीछे बिल्ड कर देना काफी क्रिंजी होता है। यहाँ तक कि डिस्कशन में ये भी हाईलाइट हुआ है कि कैसे उनकी मॉम कांस्टेंट वीडियो शूटिंग और शिपिंग के जरिए इस टैग को पुश करती हैं। जैसे इन्फ्लुएंसर्स को लगता है कि इन्फ्लुएंसर स्टेटस शायद लॉन्ग टर्म ना चले, पर एक स्टेबल ऑफिसर टाइटल सोशल क्लाउड और सिक्योरिटी हमेशा बनाए रखेगा। अब बात करते हैं द स्कूल चीटिंग एलिगेशंस, फोटो लीक्स एंड डार्क पास्ट। अब आते हैं सबसे सीरियस, डार्क और शॉकिंग एलिगेशन पर, जो इस परफेक्ट फेयरटेल बबल को 1 मिनट में फोड़ देती है। इंटरनेट पर एक डिटेल थ्रेड वायरल हो रहा है जिसमें सागर के पास स्कूल रिलेशनशिप के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। क्लेम्स के मुताबिक एनडीए क्लियर करने से पहले सागर एक दूसरी लड़की को डेट कर रहे थे। एलिगेशंस ये है कि उन्होंने उस लड़की को चीट करके मिथिका के साथ रिलेशनशिप बिल्ड किया, लेकिन बात सिर्फ चीटिंग तक खत्म नहीं होती। जब उस एक्स गर्लफ्रेंड ने कन्फ्रंट किया तो सिचुएशन और भी अब्यूजिव और ट्रॉमेटाइजिंग बन गई। एलिजेटली उसे ब्लैकमेल और इंटिमिडेट करने के लिए मिथिका और सागर ने मिलकर वार्निंग दी कि अगर वो आगे आई तो उसकी पर्सनल इंटीमेट फोटोज को लीक कर दी जाएगी। रिपोर्ट्स और इनसाइडर क्लेम के हिसाब से सागर ने उन प्राइवेट पिक्चर्स को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर भी किया था। इसके साथ ही उससे ज्यादा गोरी लड़की मिल गई है, ऐसे शैलो और कलरलेस रिमार्क्स करके उस लड़की का मजाक भी उड़ाया गया था। सबसे दुख की बात यह है कि उस वक्त सागर ने एनडीए क्लियर कर लिया था तो पूरा स्कूल इन्वायरमेंट और उनकी फैमिली लेवल पर उन्हें एक प्रोटेक्टिव कवर मिल गया था। इसी वजह से एवरीवन ब्रश्ड इट अंडर द कार्पेट जस्ट बिकॉज ही क्लियर्ड अ टफ एग्जाम, जबकि वो विक्टिम लड़की सीवियर मेंटल ट्रॉमा के साथ साइलेंट रहने पर मजबूर हो गई थी। पहले मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि ये सब चीजें जो डिस्कस में कर रही हूँ ना, ये रेडिट पे बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। अगर आप चाहते हो तो मैं आपको लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जाके पूरा वो कॉलम पढ़ सकते हो। तो वीडियो को अब आगे बढ़ाते हैं। ड्रामा सिर्फ सागर तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता। मिथिका के स्कूल हिस्ट्री और उसके एरोगेंट एटीट्यूड के बारे में भी काफी रूमर सर्कुलेट हुए थे। काफी लोगों ने पॉइंट आउट भी किया है कि मिथिका स्कूल टाइम से बुली और पिक मी पर्सनैलिटी रही है। उनका हमेशा से वैलिडेशन सीकिंग बिहेवियर रहा है। एक सबसे इनफेमस टी जो उनके पड़ोसियों ओल्ड एक्विडेंसेस के जरिए बाहर आई थी, वो ये थी कि उन्होंने अपनी बिल्डिंग के किसी रेजिडेंट से आर्ग्यूमेंट करने के टाइम पे एकदम एरोगेंट टोन में ये बोल दिया था कि तेरे बाप से ज्यादा पैसा कमाती हूँ मैं। सोचो, एक तरफ स्क्रीन पर आप क्यूट बनते हो, स्वीट बनते हो और हम्बल इन्फ्लुएंसर्स बने रहते हो, और रियल लाइफ में लोगों को उनकी फाइनेंशियल स्टेटस से डिमीन करना। ऐसे इंसिडेंट्स ने उनकी क्यूरेटेड ऑनलाइन इमेज का असली चेहरा भी शो कर दिया है। बट अगर देखा जाए तो मिथिका और सागर अकेले नहीं है जो इस ट्रेंड का हिस्सा है। इंटरनेट पर ऐसे और भी कपल्स हैं। रिलेशनशिप कंटेंट ने क्रिंज और एक्सट्रीम कमर्शियल्स की सारी हदें पार कर दी है। फर्स्ट, द ओवर द टॉप प्रपोजल एंड फोर्स पीडीए कपल्स। कुछ कपल्स का पूरा रिलेशनशिप रील्स के फॉर्मेट में ही चलता है। हर छोटी लड़ाई, हर गिफ्ट रिएक्शन और यहाँ तक कि प्राइवेट मोमेंट्स भी स्क्रिप्टेड और कैमरा रेडी होते हैं। एक जेन्युइन मोमेंट नहीं होता, सब कुछ स्पॉन्सर फ्रेंडली ड्रामा होता है। सेकंड इज द रिलेशनशिप कोच एंड द परफेक्ट कपल इन्फ्लुएंसर्स। ऐसे कपल जो कि 20-21 साल की उम्र में ज्ञान बांट रहे होते हैं
कि रियल रिलेशनशिप ऐसा होता है। वो कैमरा के आगे फेक फाइट्स रिक्रिएट करेंगे और फिर 1 मिनट बाद हाउ ही कन्विंस्ड मी करके प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे। रियल लाइफ में इनकी टॉक्सिक फाइट्स बिहाइंड द सीन्स होती है और कैमरा ऑन होते ही कपल गोल्स बनाना शुरू कर देते हैं। कुछ इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जिसको अपने पार्टनर का प्रोफेशनल बैकग्राउंड, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो पायलट हो, चाहे आईआईटीएन हो, या फिर कॉर्पोरेट सीईओ हो, अपनी पूरी बीओ और कंटेंट स्ट्रेटजी बनाना होता है। हर लाइन में उनका पार्टनर उनका टैग होता है। बंदा या बंदी खुद क्या है वो सेकेंडरी बन जाता है। सो अब बात करते हैं रियलिटी चेक की और एज ए व्यूअर्स ऑनेस्ट पर्सपेक्टिव की। सो गाइस, ये हमें समझना होगा कि इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब ब्लॉग्स पर जो 60 सेकंड्स की परफेक्ट लाइफ दिखाई जाती है वो 100% क्यूरेटेड इल्यूजन होती है। हम इमोशनल होकर इन कपल्स को अपनी सलाखों पर बिठा देते हैं, इनके जैसे पार्टनर विश करने लगते हैं और अपने रियल रिलेशनशिप को इनके एस्थेटिक स्टैंडर्ड्स के कंपेयर करने लग जाते हैं। लेकिन पर्दे के पीछे की सच्चाई क्या होती है? चीट करके किसी के प्राइवेट फोटोज लीक करने के थ्रेट्स देकर और किसी को मेंटली टॉर्चर करके बनाई गई फेयरी कभी आइकॉनिक नहीं हो सकती। सेकंड इज, किसी का ऑफिसर होना या बड़ा स्टेटस होना उन्हें एक अच्छा ह्यूमन बींग नहीं बना देता। मोरल वैल्यूज और कैरेक्टर रील्स की लाइटिंग से छुप नहीं सकता। थर्ड इज, किसी दूसरे के स्ट्रगल और टाइटल को अपनी पूरी आइडेंटिटी राइड करवाना सेल्फ ग्रोथ नहीं होती बल्कि क्लाउड चेजिंग होती है। सो अगली बार जब भी आप किसी ऑनलाइन कपल को देखकर गॉड गोल्स बोलो तो 1 सेकंड रुक कर सोचो कि आपको वो इंसान पसंद है या फिर सिर्फ उनका 4K रेजोल्यूशन और बैकग्राउंड म्यूजिक। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आपका इस पूरे मुद्दे और इंटरनेट के इस क्रिंजी कपल कल्चर पर आपका क्या स्टैंड है? कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।